गरीब बहू का शाही ससुराल में शाही पकवान। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। ये आपके कहे अनुसार नीलम बिटिया के लिए कुछ रिश्ते लाया हूँ। देखिए, ये लड़का काफी अच्छा है, बड़े ही साधारण लोग हैं, आप लोग जैसे ही हैं। हाँ, लड़का तो अच्छा दिख रहा है। पंडित जी, शाम में मैं घर वालों से बात करके बताती हूँ। जब नीलम कॉलेज से घर आएगी तो देख बेटा नीलम, तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का टीचर है और बड़े ही सीधे लोग हैं। मम्मी, मुझे मिडिल क्लास फैमिली में शादी नहीं करनी। भले ही गरीबी में पैदा हुई हूँ, लेकिन ऊंचे उड़ान देखने के सपने तो मेरे भी हैं। लेकिन तेरी हरकतें नहीं है नालायक। आउच! कान छोड़ो मम्मी। देखो, आपकी बेटी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, एक अमीर खानदान की बहू बनने के लिए परफेक्ट है। बताओ क्या कमी है? बचपन से तो बस किताबों में ध्यान रहा। जब खाना बनाने की उम्र हुई तो सारा सारा दिन ये नॉवेल्स और सहेलियों में बिजी रहती है। चेहरा कितना भी चमकीला हो, हाथ में स्वाद ना हो तो कोई नहीं पूछता। चल मेरे साथ किचन में हाथ बटा। और जानकी नीलम को किचन में खींच कर ले जाती है। नीलम एक मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ी थी। हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार नीलम ने कभी घर का कोई काम नहीं किया था। अब जानकी जी नीलम को कितना भी सिखाए, नीलम का ध्यान कभी रसोई में लगता ही नहीं था। एक दिन, देख रहे हो जी इस 24 साल की गधी को? गधे जितनी अकल भी नहीं है, अभी तक सोकर नहीं उठी। मुझे तो चिंता होती है। शादी की उम्र हो गई है इसकी, ससुराल जाएगी तो नाक कटवाएगी। तो तुम सिखाओ ना, उसे किसने रोका है? ठीक है, फिर जब आपकी बेटी रोकर आपके पास आएगी तो उसकी साइड मत लेना। और फिर क्या, सुबह ही जानकी जी नीलम के कमरे में जाकर उसे जगाकर जबरन रसोई में ले आती हैं। मम्मी, बहुत नींद आ रही है, अभी आप नाश्ता बना लो, मैं खाने के टाइम पर हेल्प कर दूंगी। अब कोई बहाना काम नहीं आने वाला, चुपचाप मेरी मदद कर। ये दूध को गैस पर रखकर उबाल दे और दूसरे बर्नर पर चाय का पानी रख। नीलम दूध को पतीले में रखकर गैस चालू करना ही भूल जाती है। मम्मी देखो ना, 10 मिनट से वेट कर रही हूँ, अभी तक दूध में उबाल नहीं आया। बुद्धू, गैस कौन चालू करेगा? बिना गैस चालू किए ही दूध गर्म हो जाएगा क्या? जानकी जी गैस चालू करके नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है और नीलम दूध गर्म करते हुए खड़े खड़े ही सो जाती है और पूरा दूध उबलकर बह जाता है। हाय दैया, इस लड़की से एक काम ढंग से नहीं होता। पूरा 1 लीटर दूध बर्बाद हो गया। माफ करना मम्मी, नींद आ गई थी। और तुझे किचन में आता ही क्या है? आलस और नींद बहुत तेज आती है, बाकी का पता नहीं। जा जाकर फ्रेश हो। हेल्प करने की जगह मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे ही जानकी जी जब भी नीलम को खाना बनाना सिखाती तो वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती। जानकी जी नीलम को आटा लगाने कहती तो वो इतना पानी डाल देती कि आटे की लपसी बन जाती और कढ़ी को इतनी गाढ़ी कर देती कि वो जम ही जाती। तुझे खाना बनाना सिखाकर मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। ससुराल जाएगी तो बेइज्जती करवा देगी। मैं तो ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ खानदानी लोग हो, नौकर होंगे तो काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। ख्वाबों से बाहर आओ महारानी, मेरे साथ चलो, बाजार से राशन लाना है। दोनों माँ बेटी बाजार से राशन लेकर घर आ रही होती हैं कि तभी रमन अपनी कार से उसी रास्ते से गुजर रहा होता है और रमन की नजर जैसे ही नीलम पर पड़ती है उसे एक ही नजर में नीलम भा जाती है। ये लड़की कितनी सुंदर है, लगता है माँ की बहू मिल गई। और फिर अगले ही दिन रमन अपने परिवार के साथ नीलम को देखने जाता है। लड़के वाले बस आ ही रहे हैं, सब कुछ रेडी हो गया है ना? हाँ, आपकी बेटी तो रेडी ही है, बाकी मैं रेडी कर रही हूँ। कह दो कि हाथ बटा दे। लो माँ, ये पनीर ले आया मैं। नीलम, चल जल्दी से किचन में हेल्प करवा दे। माँ, अब तो मुझे मेरे सपनों का ससुराल मिलने वाला है और अब मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है? लड़के वाले तो खानदानी अमीर है ना। हाँ, तो काम नहीं करेगी? नीलम काम छुड़ाकर भाग जाती है और जानकी की लड़के वालों की खातिरदारी में समोसे, कचौरी, मिठाई, शाही पनीर, पालक पनीर, पुलाव, पूड़ी, खीर सब अकेले ही तैयार करती है। वहीं जब लड़के वाले घर आते हैं सभी एक से बढ़कर एक शाही कपड़ों में होते हैं और उनका अंदाज भी काफी शाही होता है। यह देखकर नीलम तो मन ही मन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब तो मैं ससुराल जाकर राज करूंगी। बहन जी, नाश्ता कीजिए। अरे वाह, ये समोसे कचौरी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। माँ, ये राजभोग की तो बात ही निराली है। लगता है सब कुछ हमारे स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वाकई सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वैसे भी हमें शाही खाने का बहुत शौक है। हमारे घर में तो सबके दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। बहन जी, ये सब किसने बनाया है या बाहर से आया है?
अगर सच बता दिया तो शायद रिश्ता टूट जाए। और कौन बनाएगा? मेरी नीलम ने ये सब अपने हाथों से बनाया है और नीलम को खाना बनाने का और खिलाने का काफी शौक है। मम्मी पापा को ऐसी ही बहू चाहिए थी जिसे खाना बनाना अच्छे से आता हो। हम शाही खानदानी लोग हैं। 50 से ज्यादा नौकर हैं हमारे घर में, लेकिन खाना मैं खुद बनाती हूँ। मुझे बावर्ची के हाथ का खाना नहीं पसंद। अब बहू आ जाएगी तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्यों नीलम बेटा, अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगी ना? जी जी आंटी जी, मतलब मम्मी जी। और फिर क्या नीलम का रिश्ता रमन से तय हो जाता है। हाँ भाई, लड़के वालों को नीलम के हाथ का खाना इतना पसंद जो आ गया था। माँ, आपने उन लोगों से झूठ क्यों कहा कि मुझे खाना बनाना आता है? मुझे किचन में आलस और नींद के सिवा कुछ नहीं आता। बेटा जी, आज झूठ ना बोलती तो लड़के वाले जैसे आए थे वैसे ही चले जाते। और वो तो शाही खानदान के लोग हैं, उन्हें तो कोई भी मिल जाता, तुझसे अच्छी लड़की मिल जाती। नहीं मम्मी, आपने बिल्कुल सही किया। मतलब अमीर ससुराल पाने के लिए अब मुझे कुकिंग सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, अभी शादी में 1 महीना है, कुकिंग क्लास लगा ले। क्लास में भी सीखना, घर पर भी। वैसे भी तेरी ही किसी किताब में लिखा था, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। अम्मा ने तो प्रॉपर झांसे में फंसाया मुझे। अब नीलम ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग क्लास लगा लेती है और घर पर भी खाना बनाना सीखती है, लेकिन किसी भी तरह से उसका खाना बनाने में मन नहीं लगता। कभी गलती से 1 की जगह 4 चम्मच नमक डाल देती तो कभी चावल में पानी डालना ही भूल जाती। एक दिन तो कुकर ब्लास्ट होते होते बजता है। मंद बुद्धि, किचन में थोड़ा सा मन लगा ले बेटा। आज ना तू जिंदा होती ना मैं। ऐसे खाली कुकर गैस पर कौन चढ़ाता है? मेरी प्यारी सुपन का दीदी। भोलू तेरी तो। नीलम भोलू को दौड़ा लेती है और भोलू वहां से भाग निकलता है। अब 1 महीना कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नीलम इस 1 महीने में बहुत कुछ सीख तो जाती है, लेकिन अब भी उसके हाथ के बनाई खाने में वो स्वाद नहीं होता। ऐसे ही अब नीलम की शादी का दिन आ जाता है। नीलम शाही जोड़ा पहने शाही अंदाज में मंडप में आती है। पूरे रॉयल तरीके से उसकी शादी होती है। विदाई के समय नीलम खूब फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, कुछ भी हो जाए, ससुराल में मेरी नाक मत कटाना। मेरी इज्जत रख लेना बस। इतना मत रो नीलम, हम एक ही शहर में तो हैं, कभी भी अपनी फैमिली से मिलने आ जाना। इनको कौन समझाए कि मैं तो ससुराल जाने के लिए खुश हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे अब भी अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। जा बेटा जा, अब तेरा आलस और नींद ससुराल की शाही रसोई में निकलेगा। और इस तरह हमारी नीलम की विदाई हो जाती है। नीलम ससुराल आ जाती है। सभी शाही अंदाज में बहू का स्वागत करते हैं। अब तो भाभी आ गई हैं। हमें भाभी बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाएंगी। अब उस दिन के कचौरी का स्वाद तो अब तक मुंह से नहीं गया। भाभी आई नहीं कि खाने की फरमाइश शुरू। अभी भाभी कोई काम नहीं करेंगी। बहू तू जाकर आराम कर। मैं तो बस भाभी के हाथ के बने खाने की तारीफ कर रही थी। अब तो बहू को शाही खाना बनाना भी आ गया होगा। बहू ने कुकिंग क्लास जो लगाई थी। हाँ जी, आ तो गया होगा। वैसे हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी प्यारी और गुणी बहू मिली है। यहाँ हॉल में सभी बहू के खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिसे वो किचन की खिलाड़ी समझ रहे हैं वो तो किचन में अनाड़ी है। बेडरूम में नीलम सुबह की पहली रसोई के बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा परेशान होती है। कल तो मेरी वाट लगने वाली है। मैं शाही खानदान की बहू तो बन गई, लेकिन शाही रसोई कैसे संभालूंगी भगवान जाने। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। रमन और नीलम दोनों ही शादी की भागदौड़ में काफी थक गए थे और सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह नीलम जल्दी जल्दी तैयार होकर किचन में आती है। बहू तुम इतनी सुबह किचन में? मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए। अरे तुमने उस सानिया की बात को सीरियस ले लिया। बेटा, हमारे घर में बहुएं पहली बार में काम नहीं करती। अभी तो तुम 1 हफ्ते आराम करो। जब तक तुम्हारे हाथ में मेहंदी है तब तक कोई काम नहीं करना। अब की जब मायके जाकर आओगी ना, उसके बाद तुम्हें ही रसोई संभालनी है। अभी तो कुक खाना बना दे रही है, बस तुम्हें उसे छूना है। हो गई पहली रसोई। आज तो बाल बाल बची मैं। चलो 1 हफ्ते तक तो रसोई से छुट्टी मिल गई। और नीलम 1 हफ्ते ससुराल में खूब मौज उठाती। कभी सास नंद के साथ किटी में जाती तो कभी पति के साथ घूमने और शॉपिंग। 1 हफ्ता कैसे बीत जाता है नीलम को पता ही नहीं चलता। और नीलम के पापा उसे पग फेरे के लिए मायके ले आते हैं। मम्मा, मेरी सास तो आपसे भी अच्छी हैं, कोई काम ही नहीं करने दिया।
जा बेटा, अब की तेरी सास काम करवाएगी तुझसे। तेरी माँ की डुप्लीकेट ही मिली है, चिंता मत कर। अब जब शाही ससुराल में शाही खाना बनाना पड़ेगा तब पता चलेगा। और होता भी यही है। नीलम पग फेरे की रस्म पूरी कर वापस ससुराल आ जाती है और अगली ही सुबह नीलम को घर वालों की फरमाइश की लंबी लिस्ट मिल जाती है। नीलम, आज मुझे सफेद मांस खाने का मन है, तुम बना दोगी? हाँ बहू, तू आज सफेद मांस ही बना दे। ये बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। और साथ में नान और तंदूरी रोटी बना लेना बहू। और पराठे भी सेक देना। और हाँ, सोने चांदी के वर्क से सजाना मत भूलना, उसके बिना तो खाना खाया ही नहीं जाता। सफेद मांस, ऊपर से 3 तरह के पराठे, वो भी सोने चांदी के वर्क से सजे हुए। बाप रे, बड़ा शाही शौक है इनका। भाभी, मुझे तो दाल मखनी खानी है। और हाँ, शाही पनीर भी बना लेना भाभी। और भाभी, मीठे में शाही टुकड़ा और फिरनी बना देना। और बहू, साथ में शाही पुलाव और काजू कढ़ी भी बना लेना। और हाँ, सब खाने में केसर डालना मत भूलना। और सोने चांदी का वर्क तो होना ही चाहिए। जी माँ जी, मैं सब बना दूंगी। हाय दैया, कहाँ फंस गई। ये सारे खानों के तो नाम ही मैं पहली बार सुन रही हूँ। बनाऊं कैसे? मुझे तो दाल चावल ढंग से बनाना नहीं आता। एक काम करती हूँ, किसी शाही रेस्टोरेंट से ये सब मंगा लेती हूँ, लेकिन सफेद मांस मिलना मुश्किल है। फिर नीलम पास के किरोड़ी मल रेस्टोरेंट में कॉल करके सारे खाने का ऑर्डर दे देती है। सर, स्पेशल नोट है, जब ये खाना डिलीवरी हो तो प्लीज इसे पीछे के दरवाजे से डिलीवरी दें। वो क्या है ना, आगे के दरवाजों पर दरबान बैठे हुए हैं। ओके मैम। फिर नीलम किचन में सफेद मांस बनाने की तैयारी में लग जाती है। पहले मांस को धीमी आंच पर पकाती है और फिर उसे व्हाइट सॉस में बनाती है। तब तक उसका ऑर्डर भी आ चुका था। नीलम चुपके से जाकर हवेली के पिछले दरवाजे से अपना ऑर्डर पिक करती है। चलो, खाने का अरेंजमेंट तो हो गया, बस इसे सोने चांदी से सजाना है और केसर मिलाना है। जिसके बाद नीलम सारे खाने और मिठाई को सोने चांदी की प्लेट में रखकर ऊपर और अगल बगल से ढेर सारे गहनों से खाने को डेकोरेट कर देती है। परफेक्ट। नौकर खाना टेबल पर लगाते हैं और जैसे ही सभी खाने के लिए टेबल पर आते हैं, आज तो भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। सभी बहुत एक्साइटेड थे और जैसे ही खाने पर से ढक्कन उठता है, सभी एक पल को चकित रह जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं। बहू, ये क्या, तूने ये सोने चांदी के गहनों से खाने को क्यों सजाया है? माँ जी, आप सबने ही तो कहा था सोने चांदी से सजे होने चाहिए। भाभी, सोने चांदी के वर्क से हमारी रसोई में सोने चांदी के पेपर्स रखे हुए हैं जो हलवाई मिठाई पर लगाता है, हम उसे सारे खाने पर लगाते हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं बहू, अभी तुम नई हो ना, धीरे धीरे सीख जाओगी। नीलम को ससुराल वालों की समझदारी काफी अच्छी लगती है। नीलम सभी को खाना परोसती है और सभी खाना चाव से खाना शुरू करते हैं। बहू, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। ये तो घर का बनाया खाना लग ही नहीं रहा, जैसे किरोड़ी मल रेस्टोरेंट का खाना हो। माई रे, अब तो वाट लगना पक्का है। वाकई ये खाना काफी स्वादिष्ट है। नीलम, सफेद मांस तो परोसना। नीलम सभी को सफेद मांस परोसती है, जो कि बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता। अरे, ये कैसा बनाया है? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे, पहली बार तो बनाया होगा बहू ने, सीख जाएगी धीरे धीरे। सभी मजे से खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं बहू, अब तू बैठ, मैं खाना परोस देती हूँ। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बैठ, मैं परोसती हूँ। फिर रीना जी नीलम को खाना परोसती है कि तभी उन्हें नान की प्लेट में किरोड़ी मल रेस्टोरेंट का टिश्यू मिलता है। बहू, ये क्या है? माँ जी, वो टिश्यू नहीं मिल रहा था, मेरे पर्स में ये टिश्यू पड़ा था तो मैंने यही नान के बीच में लगा दिया। अच्छा, मुझे लगा सच में तुमने बाहर से खाना मंगाया है। तुम खाओ, मैं आती हूँ। आज तो बाल बाल बची। ये शाही खाना भी कितना हैवी है, मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा। नीलम जैसे तैसे मुश्किल से खाना खत्म करती है। वहीं अगले दिन फिर से ससुराल वालों की फरमाइश आ जाती है। बहू, आज जाफरानी पुलाव खाने का मन कर रहा है और साथ में बढ़िया सा ड्राई फ्रूट की लस्सी बना लेना। केसर और चांदी का वर्क मत भूलना। साथ में सूखे मेवे और केसर की सब्जी बना लेना बहू, इसका कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है। जी माँ जी। ये शाही ससुराल की शाही रसोई तो मुझे बहुत तंग कर रही है। अब सूखे मेवों की केसर वाली सब्जी कैसे बनाऊं और जाफरानी पुलाव क्या होता है? भगवान, आज तो सब राम भरोसे है। फिर नीलम बड़ी मुश्किल से YouTube देखकर जाफरानी पुलाव और सूखे मेवे की सब्जी तैयार करती है और ड्रिंक में ड्राई फ्रूट की लस्सी सर्व करती है। भाभी, ये जाफरानी पुलाव तो कहीं से भी नहीं लग रहा। कैसे बनाया आपने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है।
ये सूखे मेवों की सब्जी में तो केसर घुला ही नहीं है। देखो कैसे केसर के रेशे दिख रहे हैं। बहू, केसर की सब्जी में केसर पूरा घुल जाना चाहिए, तभी सब्जी में स्वाद आता है। चलो कोई ना, तुमने कोशिश की, यही बहुत है बहू। फिर सभी चुपचाप बहू का बनाया खाना खाते हैं। भगवान, ये सब कैसे इतना हेवी खाना खाते, में तो गले से निवाला नहीं उतर रहा। शाही ससुराल की बहू होना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अब आए दिन शाही ससुराल में नीलम को नई नई डिश बनाने का फरमान आता और नीलम यूट्यूब से देखकर उसे बनाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। लेकिन नीलम के ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं। वो नीलम के खाने की कभी बुराई नहीं करते। वो जैसा बनाती वो चुपचाप खा लेते। वहीं हमेशा घर में सबको खाने के बाद शाही ड्रिंक पीने की आदत थी, फ्रूट जूस, केसर दूध और गुलाब जल। एक दिन, भाभी आज शाही ड्रिंक में गुलाब जल देना मुझे। गुलाब जल तो घर में खत्म हो गया है, बाहर से लाना पड़ेगा। और नीलम बाजार जाकर गुलाब जल ले आती है और देवर को ड्रिंक में वही दे देती है। थू, ये क्या है भाभी, इसमें तो केमिकल है। आपने ही तो गुलाब जल पीने के लिए मांगा था। बहू, हमारे यहाँ पर गुलाब जल की ड्रिंक गुलाब के फूलों को पीस कर बनती है, प्रॉपर ऑर्गेनिक। अच्छा माँ जी, माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था। वह सब तो ठीक है बहू, लेकिन जब हम तुझे देखने आए थे तो तूने उस दिन बहुत बढ़िया खाना बनाया था। यहाँ सब इतना गड़बड़ क्यों कर रही है तू? माँ जी, वो क्या है ना, मैंने कभी शाही खाना नहीं बनाया, इसीलिए। रीना, जो कि कुछ दिनों में बहू के खाना बनाने के तरीके से समझ गई थी कि बहू को खाना बनाना नहीं आता। बहू कभी सामने से नहीं कहेगी इसे खाना बनाने नहीं आता। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये बहाने देना बंद कर दे। ऐसे ही एक दिन, माँ आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो नीलम को कह देना बढ़िया सा खाना बनाएगी। ठीक है बहू, आज खाने पर मेहमान आ रहे हैं तो ये लिस्ट, ये सब खाना बनेगा। नीलम लिस्ट देखकर हैरान हो जाती है। शाही सलाद, शाही टुकड़ा, खीर, मजेदार मिठाई, लस्सी, खास तरीके की पुदीने और दही की चटनी और शाही अचार, शाही कद्दू की सब्जी, छोले मसाला विद ड्राई फ्रूट, केसर शरबत, पनीर, पुलाव विद दाल मखनी और रोस्टेड ड्राई फ्रूट, और सब कुछ सोने चांदी के वर्क से सजे हुए। बाप रे, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? मुझे तो इसमें से एक डिश ढंग से नहीं आती। लेकिन माँ जी के मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने नाक नहीं कटनी चाहिए। और फिर क्या, ये सोचकर नीलम किचन में जाती है और सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका खाना नहीं तैयार हो पाता और वो फ्रस्ट्रेट होकर बैठकर रोने लगती है। वहीं मेहमान भी घर आ चुके थे। नीलम हॉल में जाती है और देखती है कि मेहमान और कोई नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा आए हुए हैं। माँ, आपने ये क्या किया? आपको पता है मुझे खाना बनाने नहीं आता था, फिर भी आपने झूठ बोलकर मेरी शादी करवा दी। आज देखो मेरी हालत क्या हो गई है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा से बड़ा ससुराल चाहिए था और इसी लालच में मेरे घर वालों को झूठ कहना पड़ा कि मुझे खाना बनाना आता है। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे माफ कर दो। बहन जी, हमें माफ कर दो, हमने आपसे झूठ कहा। मुझे सब पता है। मैंने आज इसीलिए आप दोनों जन को यहाँ बुलाया कि बहू फ्रस्ट्रेट होकर खुद कबूल करे। बहू, तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि अगर तुझे खाना बनाने नहीं आता तो हम तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हम तुझे सिखा भी तो सकते हैं। और तूने बीते दिनों बहुत मेहनत की सीखने के लिए, अब से मैं तुझे सिखाऊंगी। जिसके बाद रीना जी नीलम को गले से लगा लेती हैं और अब रीना जी अपने शाही किचन में शाही अंदाज में बहू को खाना बनाना सिखाती हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब बहू किचन की मास्टर शेफ बन जाती है और अकेले ही खाना बनाती है। माँ जी, ये फिरनी ट्राई करो कैसी बनी है। मैं केसर की सब्जी लेकर आती हूँ। देखा, मेरी शाही बहू ने आखिरकार मेरी शाही रसोई संभाल ही ली।